आज हम हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल अवधेश कुमार जी। विपिन सर से पहली बार हम मिले थे 2012 में। इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि जो है अभी तक कंपटीशन की क्लासेस चल रही है। बीच में ये जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जब चले गए थे अपना एजुकेशन के लिए, इनका कमी मुझे खला। बड़का गांव में आज तक जेपीएससी की क्लास के बारे में कोई सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर। हमारे यहाँ से शिक्षक लोग जा करके हजारीबाग में सेवा दे रहे हैं, उन लोगों को रोकिए। जनरल कंपटीशन की क्लासेस अभी चल रही थी, एक बैच जेपीएससी क्लासेस एक बैच चल रही थी, और एक बैच जो है सो स्पेशल जेटेड की क्लासेस चल रही थी। यहाँ से बहुत लोग ऐसे हैं कि यहाँ से सफल हो करके अभी वो कार्यरत हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी कंपटीशन निकाल करके उनका रिजल्ट जो है सो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अपने अंदर जज्बा रखिए और क्षेत्र न देखिए। आप देखिए कि कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, वहाँ टीचर कैसा है, आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है। नमस्कार, द BITN से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल अवधेश कुमार जी के पास। इनसे आज हम स्पेशल इसलिए बात करने के लिए आए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि इनके कॉलेज में जो पॉलिटिकल साइंस स्कैनर बुक के जो लेखक हैं विपिन कुमार जी, वो कंपटीशन का क्लास लेते हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी सीनियर है ये, और उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो विपिन कुमार जी काफ़ी जूनियर है। उनकी उम्र भी 24 है ओनली, लेकिन चूंकि उपलब्धि बहुत है उनका, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके नज़र में क्या दिखा इतनी छोटी उम्र में। और एक तरह से कहिए अनुभव तो उनको अभी वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चों को ये रखें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अवधेश जी, आपने रखा विपिन जी को कंपटीशन क्लास के लिए अपने कॉलेज में। क्या उनके अंदर प्रतिभा आपको क्या अलग दिखा? उनका क्लास में क्या आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा करते हैं? बच्चों का कैसा फीडबैक क्या आता है? जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेष कि मेरे यहाँ से जुड़े हुए एक शिक्षक के बारे में आप इतना अगर जानकारी ले रहे हैं, तो मैं जानकारी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चर्चा में है और हमको अच्छा लगता है। एजुकेटेड लोग, लर्नेड पर्सन, जो विद्वान लोग हैं ना, जानकारी लेना हमको अच्छा लगता है। और वो चूँकि लेखक एक तरह से है, वो आपके स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब विपिन सर से पहली बार हम मिले थे 2012 में, तो उस समय इनका जो कॉलेज का एजुकेशन जो है चल रहा था, तो उसी टाइम हमको देख करके बात करने से लगा कि इनमें कुछ तो जज्बा है। तो उस टाइम से हम लोग तो सिर्फ ओनली फॉर दोस्त के रूप में थे। और जब हम लोगों ने 2015 में जब ये कोचिंग का उद्घाटन किया, शुरुआत किया, तो उस टाइम जो है सो इनसे क्लास एक बार ओनली फॉर सेकेंड ईयर का सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का लेने के लिए बोले थे इनको। तो काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा बच्चों में। तो उस टाइम 2015 में ही हम लोग एक कंपटीशन क्लास का भी शुरुआत करने का ठाना। अच्छा। तो जब हम ठाने तो शुरुआत किए, तो इनसे पॉलिटी का क्लास हम दिलवाएं, तो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा। और इस बीच में इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि और टीचरों से भी मेरा लगाव हुआ। और इनका कॉपरेशन से देखिए कि संस्था जो है अभी तक कंपटीशन की क्लासेस चल रही है। कंपटीशन क्लास तब से लेके अभी तक ऑन है, और वही पढ़ा रहे हैं, विपिन जी पढ़ा रहे हैं। हाँ, बीच में ये जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जब चले गए थे अपना एजुकेशन के लिए, 17 में चले गए थे, तो उस टाइम इनका कमी मुझे खला कि वाकई में सर का जाने के बाद कुछ अलग यहाँ का फीडबैक भी हो गया मेरा। लेकिन जब उस बीच में संभाल करके 2 साल मैंने रखा, जब 2019 में ये आए यहाँ पे, तो मैंने फिर से एक नया तरीके से कुछ बदलाव करने के लिए सोचा। तो उस टाइम यहाँ पे जेटेड की क्लास शुरू किए। तो उस टाइम भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पहले से और कहीं ज़्यादा बेटर। और एक ऐतिहासिक और बात ये चीज़ है कि यहाँ पे बड़का गांव में आज तक जेपीएससी की क्लास के बारे में कोई सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर सकते। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि जेपीएससी का देखते हैं नॉर्मल सा लोग क्लास करने के लिए हजारीबाग, मिनिमम तो हजारीबाग चला ही जाता है। हाँ। नहीं तो लोग रांची रूट करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। रांची और हजारीबाग ही सिर्फ माइंड में बैठा हुआ था। तो विपिन सर ही हमको सजेस्ट किए कि सर अगर जेपीएससी की क्लासेस में जो है हमारे यहाँ से शिक्षक लोग जा करके हजारीबाग में सेवा दे रहे हैं, उन लोगों को रोकिए। और प्लस में कि हम हैं, तो हम लोग दोनों मिल करके यहाँ पे जब शुरुआत किए, तो देखिए क्लास बहुत अच्छा रहा, इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। और विशेष करके जब इनका पुस्तक जब ये लिख रहे थे, तो उस टाइम भी हमको मेरे साथ ये डिस्कस करते थे कि नहीं, इस किताब में मैंने सर ये चीज़ इंक्लूड किया, वो किया। तो इस वजह से हमको भी थोड़ा सा रुचि जगा कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और मेरा भी ग्रेजुएशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस से ही, तो मैंने इनका किताब का जो लिख रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा हमको प्रभावित हुए हम खुद।
तो इससे जब इनका किताब देखिए कि 26 मई को जब ये इनका लॉन्च हुआ, किताब में देखिए कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोगों का भी रुझान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अच्छा, इसीलिए कंपटीशन का क्लास अभी जो चल रहा है आपके कॉलेज में, हाँ, वो अभी ऑन है, क्लास चल रहा है? अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से तो अभी बंद होगा। हाँ, प्रभावित है थोड़ा, लेकिन ऑनलाइन वगैरह क्लासेस का कुछ व्यवस्था की है क्या? ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था किए थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये गांव लेवल होने की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ नहीं पाते हैं क्लास। ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाते, बात सही है। हाँ, अच्छा, आप हमको ये बता दीजिए कि आपके कॉलेज में अभी कंपटीशन के लिए लॉकडाउन से पहले कौन कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां चल रही थी? ये लॉकडाउन के पहले तो जैसे जनरल कंपटीशन की क्लासेस अभी चल रहे थे, एक बैच जेपीएससी क्लासेस एक बैच चल रही थी, और एक बैच जो है सो स्पेशल जेटेड की क्लासेस चल रही थी। जीपीएससी, जेटेट और जनरल कंपटीशन की क्लासेस चल रही थी इनके यहाँ, लेकिन चल रही थी, बैचेस चल रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। यानी कि जैसे ही सरकार तरफ से थोड़ा ढील मिलता है और जैसे ही कुछ महामारी में थोड़ा नियंत्रण आता है, वो क्लासेस फिर से चालू होंगे। हाँ, फिर से हमको चालू करना है। तो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए और इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके कॉलेज की तरफ वो मूव करें, फ़ायदा होगा उन्हें? देखिए, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट और जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट में एक माइंड में सेट करना होगा कि हमको अगर कुछ करना है तो प्लेस कभी माइंड में लाना नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तभी कर पाएंगे, या फिर वहाँ पढ़ने के लिए स्पेशल हम टाइम निकालेंगे तभी कर पाएंगे। आप जिस जगह पर हैं, सिर्फ आप माइंड सेट कर लीजिए कि हमको कुछ करना है, तो आपको वहाँ पे भी वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगा। अभी ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे हम लोग 2015 से जो क्लास चला रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई नहीं अभी तक सक्सेस हुआ, सफल नहीं हुआ है। सो यहाँ से बहुत लोग ऐसे हैं कि यहाँ से सफल हो करके अभी वो कार्यरत हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी कंपटीशन निकाल करके उनका रिजल्ट जो है सो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ संदेश देना चाहेंगे कि फर्स्ट में वो माइंड सेट कर ले कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह पे भी कुछ कर सकते हैं। यानी ये ना सोचे कि बड़का गांव में है तो क्या पढ़ेंगे, बात ऐसी नहीं है। हमारे विपिन जी भी बड़का गांव के ही थे और भी सुदूरवर्ती क्षेत्र साढ़ के थे, और वो उन्होंने बुक्स लिखा, बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी से पास करके आए, काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो अगर वो ये सोचते कि हम इतने लोकल एरिया से, इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र से, आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अवधेश सर का कहना है कि अपने अंदर जज्बा रखिए और क्षेत्र न देखिए, आप देखिए कि कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, वहाँ टीचर कैसा है, आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है। ये देख करके बच्चे मूव कर सकते हैं इस कॉलेज में आ करके, और कंपटीशन के लिए अपना दाखिला ले सकते हैं। विशेष जो है ये 2015 से जब कंपटीशन की भावना मुझ में आई नज़र, तो देखा कि यहाँ पे कंपटीशन के लिए 9th 10th 11th 12th की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। तो वही दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से, हमने एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया 2017 में, जिसमें स्पेशलिस्ट वही सब्जेक्ट हमने यहाँ पे चुना जो कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना चाहते हैं, उनको तो जाहिर सी है कि आप आर्ट्स के सारे सिलेबस आपको पढ़ना ही बहुत नेसेसरी है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल आर्ट्स कॉलेज हम बड़का गांव में करने का हम ठाने। और अभी देखिए कि स्पेशल आर्ट्स में यहाँ से स्टूडेंट जो पढ़ के निकलते हैं, वो जिस विद्यालय में जा कर के एडमिशन ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका प्रभाव है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इस सेशन में आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में इस सेशन में कितने छात्र नामांकित हैं? जैसे इस बार तो लॉकडाउन के वजह से पिछला सेशन में जो है सो मेरे पास लमसम 9500 के आसपास हुआ, और उससे पहले तो मेरे पास अच्छा खासा एडमिशन रहा था, और इस प्रभावी की वजह से थोड़ा सा मेरा कम। 2017 में खुला जो कॉलेज है, उसमें अगर इतने बच्चे इस महामारी के टाइम में भी हैं तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कॉलेज में देखा हूँ जो 10-10 साल तक पढ़े रहते हैं, लेकिन छात्र नहीं पहुँचते वहाँ पर। और चूँकि इस तरह का अभी माहौल है बीमारी का, और ऐसे में छात्र अगर कंटिन्यू हैं तो ये बड़ी बात है। चलिए, आप वैसे अगर मेरा कॉलेज में अगर तीनों फैकल्टी मिला करके जैसे देखा जाए, तीनों क्लासेस जैसे 11 12 और सेमेस्टर 1 का भी इस बार एडमिशन मैंने लिया, तो लमसम 250 के लमसम स्टूडेंट अभी है करंट में उतना स्टूडेंट है। स्कॉलरशिप आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से मिलती है? जी हाँ, बच्चे लोग को हम 100% सुनिश्चित हम करवाते हैं, बशर्ते उनका जो है प्रमाणित जो सर्टिफिकेट वगैरह वो सही होना चाहिए। यानी कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है इस कॉलेज में। और वैसे स्टूडेंट जो पढ़ने में थोड़ा अच्छा हो,
और उनका थोड़ा सा ये कैपिटल प्रॉब्लम हो तो वैसे स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे फ्री भी एजुकेशन व्यवस्था किया है। बहुत अच्छी बात और है, ये तो हर एक साल- सामाजिक काम। हाँ, हर साल जो है सो 6, 7, 8, 5 हर साल मेरे कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो रिजल्ट अच्छा करते हैं और उनका कैपिटल प्रॉब्लम होते हैं, तो उन लोगों को फ्री हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। यानी आप इस स्कूल से ये भी उम्मीद रख सकते हैं, इस कॉलेज से, इस संस्था से, कि आपके पास अगर हुनर क्वालिटी है, पढ़ने में आप अच्छे हैं, लेकिन आपके पास अगर आर्थिक समस्या है, पैसे की दिक्कत है, तो इस कॉलेज से आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, कोऑपरेशन आपको किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, सोच है हमारे प्रिंसिपल साहब का, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, कि आर्थिक तंगी से जूझते हुए छात्र जो तेज़ हैं उन्हें रुकने नहीं देते हैं, उनके अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और ये कह रहे हैं कि हर साल 7-8 बच्चों को ऐसा हम निकालते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, अवधेश इस बात कर रहे थे, अवधेश सर से, प्रिंसिपल हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, और कंपटीशन का क्लास भी यहाँ पे चलता है। तो बच्चे जो कंपटीशन का क्लास करना चाहते हैं या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट है वो दाखिला लेना चाहेंगे, कोई नए स्टूडेंट, तो आप इस कॉलेज में मूव कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की भी यहाँ व्यवस्था है।